को बनाना, भोला मेरे बिगड़े काम को बनाना, भोला मेरे, भोला मेरे बहन का बदला चुकाना, भोला मेरे बहन का बदला चुकाना, भोला मेरे बहने का बदला चुकाना, भोला मेरे, भोला मेरे प्रणय की लाज बचाना, भोला मेरे प्रणय की लाज बचाना, भोला मेरे प्रणय की लाज बचाना, भोला मेरे बिगड़े काम को बनाना, भोला मेरे बिगड़े काम को बनाना, भोला मेरे। अब मैं साधु का भेष बना लिया हूँ और कुटिया बिल्कुल सूनी दिखाई दे रही है। वहाँ पर कोई नहीं है और वो दोनों भाई मृग के पीछे भाग कर गए हुए हैं। अब मैं सीता को आसानी से अपनी लंका ले जाऊंगा। अब मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं रावण हूँ। एक साधु का भेष रखा है तो साधु ही लगूंगा। भिक्षाम दे हे माता, भिक्षाम दे। हे माई मुझको भिक्षा दो, मदद करता रहे आना तेरा। भगवान तुझे जिंदा रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। हो सदा बोले वाला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले वाला तेरा। अरे तू दूध हो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बढ़ भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, हे देवी अचल सुहागिन हो। भोजन दो हे भले चल सुहारी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो हे भागे चल सुहारी हो। हे देवी, मैं कई दिनों से भूखा हुआ इधर से जा रहा था, आपकी कुटिया देखा तो मैं ठहर गया। मुझे भिक्षा दे करके मेरे भूख को संतुष्ट कीजिए, आपका भला होगा। प्रणाम मुनिराज। सौभाग्यवती भव देवी। कहिए मुनिराज। हे देवी, मैं बहुत थका हारा हुआ हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, जिससे मेरी भूख तृप्त हो सके। अवश्य मुनिवर, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। ठीक है देवी, मैं यहीं ठहरता हूँ, आप भोजन का प्रबंध कीजिए। लगता है कोई अदृश्य दीवार है। फिर से देखता हूँ। ओह, सचमुच दीवार है। रेखा, अच्छा हुआ देखा, नहीं तो सीता हरण तो बाद में होता और रावण वरण तो अभी हो जाता, तो मेरा सब बना बनाया कार्य बिगड़ जाता। ठीक है, मैं भी कोई मूर्ख नहीं, मैं भी पंडित हूँ और चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, इसका भी उपाय निकाल लूंगा। हे मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ठीक है देवी, आप मेरे लिए भोजन लाई हो तो मैं
कई दिनों से एक तो भूखा हूँ, दूसरे लंबी सफर करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ। अब मैं यहीं पर आसन लगा लिया हूँ, कृपा करके आप यहीं पर भोजन लाइए, मैं वहां नहीं आ सकता। कैसे निकलूं मेरे खा के बाहर, मेरे देवर कसम दे मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती, कृपया करके आपको भी आना होगा, क्योंकि मेरे देवर ने मुझे सौगंध दिया है। देवी, आपको तो बाहर ही आकर के भिक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। हे बाबा मुझे क्षमा करिए, रेखा में लाग नहीं सकती। ये आन है देवर लक्ष्मण जी से, आने को तोड़ नहीं सकती। हे मुनिवर, मैंने आपसे कहा है कि मैं इस रेखा को नहीं लांघ सकती, कृपया आप ही आइए। हे देवी, ठीक है, हे देवी तुम तोड़ो नहीं, देवर की आन बाबा भी लेगा कि इस प्रकार का दान। ठीक है देवी, यह बाबा तुम्हारे द्वार से भूखा ही चला जाएगा, किंतु बंधी हुई भिक्षा नहीं देगा। आपको इतना ध्यान रहे, मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी साधु नहीं हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तुम्हारी कुटिया देखा तो यहाँ चला आया, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा पति एक हिरण के पीछे भागता हुआ जा रहा था, जो सिंह लगने के कारण एक बार घायल भी हो चुका है, और वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तुम्हारा देवर भी उसके पीछे पीछे गया हुआ है। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं उनको श्राप भी दे सकता हूँ, फिर तुम्हारे स्वामी सकुशल वापस नहीं आएंगे। देवर की आने रहे न रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का, अब ध्यान तोड़ रेखा का मैं रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मैंने आपकी शक्तियों को नहीं पहचाना, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। हे मुनिराज, आप वहीं रहिए, मैं स्वयं ही आती हूँ। ठीक है देवी, तुम बाहर आकर के भिक्षा दो। मैं पति रावण, और तू मेरे
तलक पहुंच जाऊं, यह इच्छा नीच पतंगे। हे रावण, यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, अन्यथा यदि मेरे स्वामी आ गए तो तुम जीवित नहीं जा पाओगे। हे सीते, व्यर्थ का प्रलाप मत करो। इस निर्जन वन में अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। यदि अपने प्राण बचाना चाहती हो तो स्वेच्छा से मेरे साथ लंका चलो, नहीं तो प्राण भी जाएगी और लंका भी जाएगी। हे रावण, तुमने क्या सोचा कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चली जाएगी? नहीं नहीं लंकेश, ऐसा लंका पति रावण है, भाग धर्म से गगन तरफ, रचना समस्त मुझ में ही है, आज्ञाकारी है सूरज, सब उदय अस्त मेरे साथ। भैया लक्ष्मण बचाओ, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण